ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगभग दूसरे तीसरे क्लास से शुरू हो जाता है और लगभग आपको 9th 10th 11th 12th तक जरूरी होता है। इसके ऊपर कुछ हम क्वेश्चन लिए हुए, वो क्वेश्चन जो है आपको बनाना है। यदि आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं तो जल्दी से इसे आप अपने नोटबुक में नोट करके जल्दी से बनाइए और हम बनाएंगे तो उसे मिलाइएगा। ये आपको फार्मूला हमेशा याद रखना है, ज़िंदगी भर याद रखना है। यदि आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं तो ज़िंदगी भर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि बीए पास लड़का को भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आता है। और 9वां 10वां के तो बातें छोड़ दीजिए, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं 9th 10th में जो लगभग 80% ऐसे बच्चे होते हैं जिसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं मालूम होता है। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन तो उसको जो है हेडक लगता है। तो आज उस हेडक को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा याद रखना है। ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर होता है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहेगा तो सिर्फ माइनस लगा देना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर होता है। अब तो ये दोनों क्वेश्चन तो हमको मतलब दोनों फॉर्मूला तो हम याद कर लिए, समझ में आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है, इसके ऊपर इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो हम जानते हैं कि पहला वाला मान को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। अब देखना है कि जिसमें प्लस होगा उसमें प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे, जिसमें माइनस होगा उसमें माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे। प्लस वाला में अगर आप देखेंगे तो 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और a का स्क्वायर करेंगे तब 4a स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देंगे 4a स्क्वायर। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे 2a का स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद क्या करें अंक को गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। अब क्या करेंगे, a को b से गुना करना है, a को b से मतलब a b है तो a और b हो जाएगा ab। ठीक है, अब अगला संख्या आता है 3b, तो 3b का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 9b स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है सो बताओ। सबसे पहले हम a का स्क्वायर किए हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और a का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2ab 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 ab। और उसके बाद b का स्क्वायर किए हैं 3 तिहाई 9 और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। ये हो गया इसका मान। अब हमको इसका मान लेना है, तो इसमें भी करेंगे 4a का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब क्या करेंगे माइनस में 2ab है, तो 2 पहले अंक को गुना कर लो, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 8 8 64, 2 चौका 8, 8 8 64। अब हमको क्या करना है, इस दोनों को गुना कर देना, इस दोनों को गुना कर देना है ab। ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस है 8b का स्क्वायर, 8b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और b स्क्वायर 64 b स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इस लाइन तक दिक्कत है कोई, यहाँ तक सबका मिल रहा है बताओ, किसी को कोई दिक्कत लग रहा है तो बता दो। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से मेन कैलकुलेशन यहाँ पर है। देखना यह है कि अब हमको ए वाला के साथ हम जो है कंपेयर करेंगे, उसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए बी वाला के साथ करेंगे और बी वाला को बी वाला के साथ करेंगे, तो हमारा मान निकल कर आएगा 3 अंकों का एक। ठीक है, तो चलो 4a स्क्वायर प्लस में है और 16a स्क्वायर प्लस में है, इसका मान क्या हो जाएगा 20a स्क्वायर। ठीक है, प्लस में है तो या प्लस में देंगे, लेकिन अभी चिन्ह हम देना जरूरी नहीं समझते। चलिए अब देखना है ए बी का मान, तो ए बी का मान यहाँ पर हम देखेंगे 64ab माइनस में है और 12ab प्लस में है, तो देखेंगे कि माइनस वाला मान ज़्यादा है, इसीलिए चिन्ह यहाँ पर माइनस का लगेगा। 64 में से 12 घटाइए तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 6 में से 1 जाएगा तो 5, 52ab। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देना है प्लस, देखिए ठीक है दोनों मान ठीक है प्लस में है। अब देखेंगे ये 9 भी है और यहाँ पर 64 भी है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 64 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 64 6 70 और 3 73, 73 बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 73 बी स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है, हम आपको उतारने के लिए लिखने के लिए समय देंगे। एक और क्वेश्चन है उसको भी पहले बनवा देते हैं, तो ये आप जो है ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ इस तरीके का इसका कैलकुलेशन होता है और इस तरीके कैलकुलेशन हमेशा आपको हेल्प करेगा। चलिए अभी हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं।
जो देखने से तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, ये माथा का हेडेक है। अब देखना है कि माथा के हेडेक नहीं है, बल्कि आपको नॉर्मल जो है गैस की बीमारी है, माथा का हेडेक नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम उसमें आपको बताए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर होता है, उसी तरीके से यहाँ पर करना है। दोनों a प्लस बी का होल स्क्वायर ही में लगेगा फॉर्मूला। तो सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब अकेला है, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 को a से गुना करेंगे मतलब 1 होगा, यहाँ पर छिपा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4ab। अब क्या करेंगे, अगला वाला मान लेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? पहले हम a का स्क्वायर किए, उसके बाद 2ab, तो 2 दूना 4 और a और b को गुना करेंगे तो 4ab, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और b का करेंगे तो b स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब चलेंगे हम यहाँ पर b प्लस 2a का होल स्क्वायर करने, तो b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, फिर गुना करेंगे 2 को b से, तो 1 छुपा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, और फिर हम b को a से गुना करेंगे तो a भी होगा, क्योंकि जब हमारा जो अल्टरनेट संख्या होगा, अगर b पहले हो जाएगा a बाद में हो जाएगा, तो कोशिश करना कि ABCD में कौन लेटर पहले आता है उसको लिखने की कोशिश करना। अगर हम BA लिखे या AB लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 को आप 3 से गुना करिए, 3 को 1 से गुना करिए, आंसर उतना ही आता है। 2 को 5 से गुना करिए या 5 को 2 से गुना करिए, आंसर उतना ही आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 4AB, ठीक है, कितना हो जाएगा 4AB। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या, ठीक है, अब सुनो यहाँ पर, तो हम क्या किए, इसको मल्टीप्लाई कर लिए, अब लास्ट वाला छूट गया था तो प्लस दे देंगे, 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, इस सब मान को लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 8ab माइनस में 5a स्क्वायर और प्लस में 5b स्क्वायर। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है, सो बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, ध्यान से देखना है, थोड़ा मोड़ा अगर कंफ्यूजन हो जाएगा तो वो सवाल को गलत कर देगा, है ना। ध्यान से ये भी रखना है कि छूटना नहीं चाहिए, कोई पॉइंट अगर छूट रहा है तो कंफ्यूजन होगा। अब क्या करना है, हमको ए वाला को ए वाला के साथ कंपेयर करना है। तो ए वाला हमारा एक यहाँ पर है, एक ए वाला हमारा एक यहाँ पर है, और एक ए वाला हमारा एक यहाँ पर है, 3 एक ए वाला है। तो देखिए 4a स्क्वायर और 1a स्क्वायर कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर, इधर में माइनस में 5a स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे लिख करके भी बता सकते हैं कि 5a स्क्वायर और माइनस में 5a स्क्वायर, बतवा में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब देखेंगे 4ab, 4ab है और 4ab 8ab हुआ है ना, तो आप लिख दीजिए 8ab। चलिए उसमें आगे आपको कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। अब इधर में देखिए माइनस में 8ab है, माइनस में 8ab लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए b स्क्वायर है, 4b स्क्वायर है और 1b स्क्वायर यहाँ पर है, तो 5b स्क्वायर हो गया, और प्लस में 5b यहाँ पर है, तो 5b स्क्वायर और प्लस में 5b स्क्वायर। अब देखिए अगला कैलकुलेशन कर लीजिए, ये हुए कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 5b कितना हो जाएगा 10b स्क्वायर। इसका आंसर आया है? किसी को दिक्कत है बताओ?